और गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी की लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को देख रहा था, वो होश में आ गया था पूरे 2 हफ्ते 3 दिन के बाद, मतलब 14 15 16 16 17 दिन के बाद विंग ने अपनी आंखें खोली और वो थोड़ी थोड़ी से ना आंखें खोल रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था कि उसे समझ आ गया था कि वो हॉस्पिटल में है। तो ऑफकोर्स उसने सारी चीज़ें सुनाई भी दी थी कि वांग जी ने उसे क्या क्या बोला भी था। तो ऑफकोर्स उसे सारी चीज़ें बताए तो ना वो एक गहरी सी सांस लेता है और ना वो वांग जी को उठाने की कोशिश करता है। तो उसके हाथ में जो एक डिवाइस लगा हुआ था जिससे उसकी हार्ट मॉनिटरिंग होती है, तो ना वो खुल जाता है और एक उस हार्ट मॉनिटरिंग पे एक बीप, जैसे लोग मर जाते हैं वैसा एक मतलब होता है ना। तो ना वहाँ पे विंग एकदम ही ना एक ऐसा हो गया था, उसकी पूरी दुनिया ही शायद उल्टी पुल्टी हो गई है। वांग जी कुछ सोच नहीं पा रहा, तो वो धड़ाम से उठता है और विंग जब ये देखता है कि वांग जी ऐसे धड़ाम से उठा था ना, तो वहाँ पे ना वो भी शॉक्ड हो गया था और वांग जी को देख रहा था। और वांग जी तुरंत ही विंग की तरफ देखता है और देखता है कि विंग की आंखें खुली हुई है और वो डिवाइस विंग के हाथ से खुल गया है। तो वहाँ पे ये देख के वांग जी एक एक रिलीफ का ब्रेथ लेता है, वो डिवाइस विंग के हाथ में दोबारा लगाता है और ना वो विंग को देख रहा था। जब उसे सेंस आया कि विंग सच में उस कोमा से बाहर आ गया 17 16 दिन के बाद, वांग जी ना तुरंत ही विंग को हक करके रोने लगता है और बोलता है मैंने 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 बहुत 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 मिस किया, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है वांग जी को, तो वांग जी ना विंग को वो महसूस करने लगता है कि विंग की हार्ट बीट अच्छी है। वांग जी ने सिर्फ विंग के चेस्ट पे अपना सर रखा था, पूरा वो शरीर विंग के ऊपर नहीं दिया था। विंग का बेबी बम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। ऑफकोर्स अभी वो 5 महीने का बेबी बम लेके घूम रहा है और विंग की प्रेगनेंसी ट्विंस है, तो ऑफकोर्स उसका ह्यूज बेबी बम है। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये देखता है वांग जी ऐसे पैनिक कर रहा है, तो ना वहाँ पे विंग उठता है, विंग वांग जी को कंसोल करता है और बोलता है शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें और भी मुझे परेशान करना बाकी है, तो ऐसे ही पैनिक मत करो, शांत हो जाओ। तो वहाँ पे वांग जी डॉक्टर को बुलाता है, फिर वहाँ पे शुएंग आता है। शुएंग आने के बाद 2 3 घंटे लगते हैं कि विंग को शुएंग चेक करता है और शुएंग बोलता है तुम अगर ये ना भी करते अपने आप को के ऊपर तो अच्छा होता, अपने आप को ऐसे खतरे में डालना, इतना सोचने की ज़रूरत क्या है। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। वो शायद किसी के लिए मायने नहीं रखता, किसी को भी उसका दुख दर्द नहीं दिखता है, ऐसा लग रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स थे इससे, तो इसीलिए। दोनों वहाँ पे विंग को शुएंग बोलते हैं अगर ऐसा ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता तुम्हारी बॉडी के लिए। तो वहाँ पे ना सब लोग लैंड फैमिली और यंग फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है वांग जी कि विंग उठ गया है। लैंड फैमिली और यंग फैमिली मिल रहे थे विंग से और विंग सिर्फ वांग जी को देख रहा था। विंग ने सुना है सारी चीज़ें, वांग जी उसे कैसे बोल रहा था कि वो प्यार करता है उससे, वो उसके बगैर नहीं रह सकता, वो उसकी जान है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें विंग ने सुनी है। कोमा में था वो, उसका दिमाग सो रहा था, नहीं था, उसका दिमाग सो रहा था, लेकिन वो सुन सब कुछ पा रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी की हालत देख के ही वो समझ गया था ये इंसान जो हॉस्पिटल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो ये सारी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता, वो इंसान देख के ही लग रहा है कि ये यहाँ पे ही है हर वक्त। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे शुएंग बोलता है अगर उन्हें आराम करने मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा।
तो वहाँ पे सब लोग लैंड फैमिली और यंग फैमिली विंग से विदा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे विंग ना उठ के बैठना चाहता था। वो 15-16 दिन 17 दिन से एकदम लेटा ही हुआ है, तो उसकी बैक बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, तो वो ऐसे ही लेट नहीं सकता। तो वहाँ पे ना विंग वांग जी को देखते हैं, जब वो बैठने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे ठीक से बिठाता है। और ठीक से बिठाने के बाद वो बोलता है तुम ठीक हो ना। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तो वहाँ पे विंग ना देख रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी की हर एक चीज़ पे विंग की नज़र थी। विंग जानता है कि ये इंसान कितना ज़्यादा हम्बल है, कितना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यही गलत है उसमें, और कुछ भी नहीं है। वो जानता है कि ये इंसान उसे प्यार करता है। वो इस इंसान से हर वक्त जानता है कि वो हर एक चीज़ इस इंसान के लिए कर सकता है, और ये इंसान लोगों के साथ मिलजुल नहीं सकता। ये एक बोलते हैं एक स्नेल है जो अपने शहर में चला जाता है। एक टॉर्टोइज है, खरगोश मतलब कछुआ, जो अपने शेल में ही ज़्यादा अच्छे से रह पाता है। बाहर वो नहीं आना चाहता, बाहर वो आ नहीं पाता। विंग को ये बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे विंग जानता है वांग जी के इमोशंस अभी कितने ज़्यादा अनस्टेबल है। वो जितना भी कह ले कि वो वांग जी से प्यार नहीं करता, वांग जी से नफ़रत करता है, नहीं, वांग जी से विंग भी बहुत प्यार करता है। तो न विंग वांग जी का हाथ लेता है और उसे अपनी बेबी बम पे रखता है और न वांग जी को वो ऑर्डर देता है ज़ेटो। तो न वहाँ पे वांग जी विंग जो कह रहा था वो वही कर रहा था। वो बेड पे लेटता है। वो लेंस का हॉस्पिटल था, लेंस के लिए एक लग्जूरियस सा कमरा कोस रहेगा। तो वहाँ पे विंग वांग जी को अपने बेड पे, उस बेड पे आराम से 2 लोग आराम से रह सकते हैं। तो वो वहाँ पे ना वांग जी को लेटाता है और वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रखता है और वांग जी का हाथ लेके अपने बेबी बम को पे रखता है और बोलता है सहलाओ। तो ना वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वो विंग को क्या मतलब केयर कर रहा था, प्यार कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ अपना सर उठा के देखता है और वांग जी बोलता है और कुछ। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है क्या? बोलते हैं अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी जब ये सुनता है तो ना अपने वो कामिंग सी स्मूथिंग सी फेरोमोन्स ना वो रिलीज़ करने लगता है। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है बहुत अच्छा है। ऐसा बोल के वो ना एक मुस्कुराहट देता है और विंग जानता है कि ये इंसान उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही लिटरली सोचता है। ये इंसान उससे प्यार करता है, लेकिन ये इंसान अपने मुंह से बोल नहीं पाता। तो वहाँ पे ना विंग ना गुस्से में उठ जाता है। तो वांग जी बोलता है क्या कहीं पे तुम्हें दर्द हो रहा है? तो विंग बोलता है नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि विंग अभी एकदम फाइन है, खाली वो मेंटली कोई स्ट्रेस ना ले तो वो एकदम परफेक्टली फाइन रहेगा। तो वहाँ पे वांग जी विंग को कुछ भी नहीं करने देना चाहता था, कोई भी मेंटली स्ट्रेस वो लेने देना नहीं चाहता था। तो इसीलिए ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और मुंह पाउटी बना के बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने हर्ट किया। तो बोलता है किसने हर्ट किया आपको? तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें। तो बोलता है मैंने क्या किया? अगर कुछ किया हो तो मुझे बताओ। तो वहाँ पे विंग ना पाउट बनाता है और बोलता है तो विंग वांग जी ना बोलता है क्या हुआ? तो ना वांग जी पैनिक करने लगता है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो बोलता है अच्छा तुम ठीक हो? तो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ना बिल्कुल भी वो फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोलता है क्या? तो बोलता है मेरे पैर मुझे फील नहीं हो रहे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वहाँ पे ना
वांग जी की तरफ विंग एक पपी ऐसे देख के बोलता है, मैं अपने पैरों को फील करना चाहता हूँ, थोड़ा सा चलना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, तुम मैं तुम्हारी तबीयत फिर डॉक्टर बहुत डांटेंगे। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ पपी ऐसे दिखाता है विंग, और वांग जी ना चाहते हुए भी वांग जी विंग को नीचे उतारता है और उसके हाथों को, दोनों हाथों को अच्छे से पकड़ता है। उसके हाथ मतलब विंग के शोल्डर को, मतलब उसके बेबी बम को अच्छे से जकड़ता है और उसे थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा सा चलाता है। और विंग अपने में चल रहा था, अगर कोई गिर विर ना जाए, इसीलिए वांग जी ने उसको एक लपेट के रखा था, क्योंकि अभी वो 16-17 दिनों से कोमा में है, तो उसकी बॉडी अभी कैसे रिएक्ट करेगी। तो इसीलिए वांग जी ने ये किया था। वांग जी ने विंग को अच्छे से किया, फिर विंग ना थोड़ा सा चलते चलते वो ना रुकता है। तो तुरंत ही वांग जी ने अपनी गोद में लेके बोल दिया, तुमने जो फील करना था अपने पैरों को फील कर लिया। तो ना वो स्टंटली विंग वांग जी को देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि ये इंसान है, उसको बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल नहीं करने देना चाहता था, लेकिन उसने करने दिया। तो विंग ने कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग को फिर से लिटाता है, उसके साथ लेटता है और फिर से जो जो विंग ने कहा था वो करने लगता है। तो विंग ना वांग जी के मुंह की तरफ देखता है और विंग ना वांग जी के लिप पे किस करता है और एक बाइट करता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ये पनिशमेंट है मुझे चलने ना देने के लिए। ऐसा मुंह बना के विंग अपना हेड फिर से वांग जी के चेस्ट पे रख के वो आंखें बंद कर लेता है। और वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है, मैं क्यूट बनी, ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करके विंग को काम करने लगता है। तो ऐसे ऐसे करके वांग जी भी सो जाता है। सोने के बाद सुबह के 7-8 बज गए थे। तो वहाँ पे ना जियांग फैमिली और लैन फैमिली आए थे विंग और वांग जी से मिलने के लिए। तो वो दरवाज़ा खोलते ही देखते हैं कि वो दोनों, मतलब विंग वांग जी के बाहों में सो रहा है और वांग जी उसे सिक्योरली अच्छे से रख रहा है। तो ना वहाँ पे जियांग चैन की नज़र ना वांग जी के लिप पे जाती है और वहाँ पे ना वो बाइट का निशान देखता है। तो वो समझ आता है कि हाँ उसके भाई ने ही ये किया है। तो ना वो कुछ भी मतलब रिएक्ट नहीं करता। तो वहाँ पे फिर ना वांग जी का अचानक से नींद टूटता है और देखता है कि वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली है। और विंग को अच्छे से उसे लिटा के वो देखता है कि सब लोग वहाँ पे विंग से मिलने के लिए आ गए थे सुबह सुबह ही। तो वहाँ पे शुएंग आता है। शुएंग आने के बाद बोलता है, और 2-3 दिन उसे ऐसे ही मॉनिटर करना पड़ेगा, फिर तुम उसे घर लेके जा सकते हो वांग जी। तो बोलते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना। तो वहाँ पे विंग ना धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तो वहाँ पे मैडम लैन और मैडम यू विंग की फेवरेट चीज़ें लाए थे घर से पका के। उन्होंने शुएंग से बोल दिया था कि विंग को वो अपने घर का खाना देना चाहते हैं, और घर का खाने से अच्छा और कौन सा खाना हो सकता है। हॉस्पिटल से भी ज़्यादा अच्छा खाना होता है घर का ही, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है, वो साफ़ भी होता है। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने मतलब मदर इन लॉ और मदर को देख के बोलता है, मदर तो बोलता है, हमने तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ें पका के लाया है। तो वहाँ पे मैं विंग ना मुस्कुराता है और धीरे धीरे विंग ना खाने लगता है और वांग जी की तरफ देख रहा था। जो वांग जी हॉस्पिटल के वॉशरूम से फ्रेशन अप होके वो बाहर आया था। वांग जी का ये डेली का रूटीन था और विंग समझ गया था कि वांग जी भी यहीं पे हॉस्पिटल पे बस गया था। तो वो ना मुस्कुराता है। तो वहाँ पे मैडम यू वांग जी को भी नाश्ता देती है और बोलती है तुम भी कुछ खा लो। तो वांग जी बोलता है नहीं। तो ना वहाँ पे विंग की तरफ वो देखता है और विंग उसे गुस्से में देख रहा था। तो वहाँ पे वांग जी भी वो खाना लेता है और खाने लगता है, और खाते खाते विंग को सिर्फ देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि विंग को अगर वो गुस्सा दिलाएगा तो इस बार विंग उसे सच में मारेगा। तो वहाँ पे वांग जी पूरा ब्रेकफास्ट करता है। तो वहाँ पे शीचेन और लैन कुरन बोलते हैं, वांग जी हमने सारी चीज़ें संभाल ली है, ज़्यादा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम विंग के साथ ही रहो, तुम्हें जितने दिन रहना है। तो वहाँ पे विंग ना
वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं कितने दिनों तक कोमा में था। तो वहाँ पे वांग जी ना कुछ नहीं कह रहा था। तो वहाँ पे मैडम चैंग चैन बोलता है 16-17 दिन। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है और इस आदमी ने मेरा ध्यान रखा है 16-17 दिनों से। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और ना वो अपना सर नीचे कर लेता है दोबारा से। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी लिटरली बिल्कुल भी वो करना नहीं चाहता। वो जानता है कि वांग जी उसके लिए पागल हो चुका है। अभी उसने सुना है और उसे सारी चीज़ें याद भी है। वांग जी को लग रहा है कि विंग ने नहीं सुना है और वांग जी ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकता है, लेकिन नहीं। विंग अभी जान चुका है कि हाँ उसका हस्बैंड उसे प्यार करता है और उसका हस्बैंड उसे प्यार करता है और सिर्फ खाली इतना ही फ़र्क है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और उसने जब वो डर गया है तो तब उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और सब लोग विंग से मिलके विंग के साथ थोड़ा बात करके वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे ना एक नर्स आती है और विंग को बोलती है तुम्हें एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो विंग मुँह बनाता है और वांग जी की तरफ देखता है और बोलते सारी तुम्हारी गलती है। तो वांग जी ने कुछ भी नहीं कहता क्योंकि अभी विंग के प्रेगनेंसी हार्मोन्स ऐसे ही होंगे और वांग जी ये जानता है। तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता। तो वांग जी ना विंग के पास आता है। विंग को जब वो सुई लगती है ना तो ना वांग जी का हाथ लेता है और विंग वहाँ पे काट लेता है और बोलता है अगर मैं सुई खाऊंगा तो मैं तुम्हें काटूंगा। तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं वो नर्स विंग को देख के बोलती है तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा अल्फा तुमसे इतना प्यार करता है। तो विंग ना मुंह बना के बोलता है नहीं, ये मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करता रहता है। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देखता है क्योंकि उसे पता है कि हाँ विंग उससे नाराज़ है और उसका नाराज़ होना जायज़ भी है। तो विंग को वो ना बोलता है क्या तुम्हें और भी दर्द हो रहा है। तो विंग बोलता है हाँ। तो वहाँ पे नर्स बोलती है नहीं और कुछ भी नहीं होगा और आधा एक घंटे के बाद उनको और एक सलाइन लगेगा तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप सो, ऐसा डॉक्टर ने बोला तो है, फिर बाकी का फ्यूचर कौन देख सकता है। ऐसा बोल के विंग ना एक वांग जी गहरी सी सांस लेके विंग की तरफ देखता है और बोलता है तुमने मेरी जान निकाल दी थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे बताया। तो बोलता है और विंग बोलता है और मुझे इस पे मज़ा भी आता है। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और उसका ना मतलब ऐसा लग रहा था कि ये इस इंसान के से वो पागलों की तरह प्यार करता है और यही सारी चीज़ें वो मिस कर रहा था 16-17 दिनों से। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अभी जो विंग उसको देख के मुंह बनाता है, विंग उससे मतलब देख के चिढ़ता है, चिड़चिड़ापन करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया का सबसे खुशनसीब अल्फ़ा है जो उसे उसकी ओमेगा ऐसे परेशान करता है। और उसे वो अभी वांग जी को अभी वो ब्लेसिंग लग रही थी लिटरली। तो वांग जी मुस्कुराता है और विंग के फोrehead पे किस करता है। तो विंग बोलता है मुझे सोना है। तो वांग जी जानता है कि विंग अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो वांग जी ना विंग को वैसे ही कडल करता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि अभी वो काम बिल्कुल नहीं कर सकता। विंग को उसके साथ रहना है, उसकी क्रेविंग हो रही है और अपने अल्फ़ा की क्रेविंग हर ओमेगा को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तो होती ही है, तो नॉर्मल भी एक ओमेगा अपने अल्फ़ा की क्रेविंग करता है। तो दैट्स वाई वांग जी जानता है। तो वांग जी भी डॉक्टरी पढ़ चुका है और वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, हार्मोनल चेंजेस। तो ना वहाँ पे विंग ना जब वांग जी की तरफ मतलब एक छोटी आँखों से देखता है तो वांग जी बोलता है सो जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो बोलता है अगर गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लन वांग जी, आई प्रॉमिस यू। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूँगा, मैं तुम्हारे गालों पे मतलब
क्या बोलते हैं मतलब बाइट कर दूँगा। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है, मेरे जहाँपना जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। तो बोलता है हाँ वही होना चाहिए। तो वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांग जी मुस्कुराता है और वो जानता है कि हाँ उसका ओमेगा बहुत क्यूट है। वो अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता है। वो अपने ओमेगा को कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती है। वांग जी जानता है कि विंग की ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या मीन करती है। उसका वर्ल्ड है ये सारी चीज़ें। वांग जी को विंग परेशान करता है, मुँह चिढ़ाता है, वो सारी चीज़ें बोलता है, कंप्लेंट्स करता है और वांग जी वो सारी कंप्लेंट्स सुनता है और उसे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। तो वहाँ पे ना मतलब शाम को विंग अभी बैठ के फ्रूट्स खा रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी पूरे 20-22 दिनों के बाद ऑफिस का कोई काम लैपटॉप पे कर रहा था और विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। तो वहाँ पे ना दरवाजे पे नॉक होता है तो एक ओमेगा आती है और बोलती है वांग जी, मैंने सुना तुम्हारी ओमेगा बाहर आ गया है कोमा से, दैट्स वाई मैं तुम्हारी ओमेगा से मिलने के लिए आया हूँ। और वांग जी ने जब देखा ये कौन है और वो तुरंत ही वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग उसे ऐसे देख रहा था कि वो कांटा चम्मच से जो फल खा रहा था ना उसको उसी के ऊपर घोंप देगा। और वांग जी बोलता है ये यहाँ पे क्यों आई है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कम परेशानी में नहीं बीत रही और अभी अगर इसने ऐसा कुछ भी किया, कुछ भी बोला अनाप शनाप तो मेरा ओमेगा मुझे मार डालेगा और ये मुझे बहुत अच्छे से पता, मैं चाहकर भी फिर उसे रोक नहीं पाऊँगा, वो मुझे जान से मार देगा। ऐसा बोल के वांग ज़ूशन की तरफ वांग जी बहुत डर डर के विंग की तरफ देखता है और विंग जो ऐसा दिख रहा था कि तुम तो गए बेटा, तुम्हारी तो मैं वाट लगा दूँगा, ऐसा उसका लुक था। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वांग जी को देख रहा था और वो जानता है कि ये सारी चीज़ें अभी वांग जी के ऊपर से जाएंगी। तो वांग जी ना एकदम चुप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसको लग रहा था कि हाय मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वहाँ पे ना वांग ज़ूशन बोलती है वांग जी मैं तुम्हारी ओमेगा से मिलने के लिए आई हूँ, चलो ना मुझे इंट्रोड्यूस कर तो करो। तो वहाँ पे विंग ना अपनी मतलब इतनी कर्कश आवाज़ में बोलता है इंट्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम वही ओमेगा हो ना जो अमीर अल्फ़ा देखा नहीं तो फिसल जाता है। तो वहाँ पे ना विंग ना ऐसा बोलता है तो वांग जी विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तो बोलता है वांग ज़ूशन बोलते हैं व्हाट रबिश, तुम क्या रबिश बातें कर रहे हो। तो बोलता है मैं नहीं, ये मेरी सासू माँ बोलती थी इसीलिए मैंने बोला। तो वहाँ पे वांग ज़ूशन बोलती है वो आंटी मजाक कर रही होंगी। तो बोलते हैं मुझे नहीं पता था, मैंने तो सीरियसली ले लिया। तो वहाँ पे वांग ज़ूशन के पास मतलब वांग ज़ूशन ने अपने दांतों को पीस के बोला तुम अभी आराम करो, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, अभी अभी कोमा से उठे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है आराम तो मैं कर ही रहा हूँ, देखो ना मेरा अल्फ़ा मुझे कितना ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, मेरी हर नखरे उठा रहा है, मेरे मेरे खाने पीने से सारा काम मेरा अल्फ़ा कर रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मेरा अल्फ़ा मेरे लिए ये कर रहा है। तो वहाँ पे वांग ज़ूशन जब ये सुनती है ना तो वो दाँत पीस के बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत लकी हो। तो बोलता है विंग बोलता है यस आई एम सो लकी। ऐसा बोल के विंग ना वांग ज़ूशन की तरफ अपनी तिरछी नज़रों से देखती है। अपने तिरछी नज़रों से देखने के बाद वो ना बहुत ही ज़्यादा ही उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी वो क्या बोले। तो वहाँ पे ना वांग ज़ूशन बोलती है वांग जी क्या मुझे तुम बाहर तक छोड़ने के लिए आ सकते हो। वहाँ पे वांग जी मुँह पे बोल देता है जैसे आई थी वैसे जा सकती हो, लेकिन कब मेरे ओमेगा को कब मेरी ज़रूरत पड़ जाए ये मैं बोल नहीं सकता।
तो इसीलिए मैं नहीं जा सकता, सॉरी, रॉन्ग डिसीजन, यू कैन गो नाउ। मेरे ओमेगा को अभी सोना होगा, उसे नींद आ रही होगी, तो ना वो विंग की तरफ देखता है। तो गाइस मैं अपनी गानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा। नॉइस है तो इग्नोर करना, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर 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 देख लेना। और ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं इसका एक आखिरी लास्ट पार्ट बनेगा, फिर मैं दूसरा एक फ़ैन फिक्शन लाऊंगी, वो भी थोड़ा सा हटके ही होगा। आपको आई होप वो भी आपको पसंद आए। आई लव यू गाइस।